सतरंगी राजयोग ध्यान। मानव जीवन एक सुंदर फूल के समान है। जब ये फूल दिव्य गुण की खुशबू से संपन्न है, तब मानव देवता कहलाता है। इसके विपरीत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों की प्रवेशता से वही मानव असुर बन जाता है। अपने जीवन को सुख शांति संपन्न बनाने के लिए हम भिन्न भिन्न वस्तुओं, पदार्थों एवं व्यक्तियों का आधार लेते हैं। लेकिन सुख शांति हमें सुख शांति के सागर परम पिता परमात्मा से ही मिल सकती है। इस प्राप्ति के लिए राजयोग एक सहज विधि है। योग का अर्थ है मिलन और राजयोग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। इस मिलन के लिए आत्मा और परमात्मा के विषय में स्पष्ट जानकारी आवश्यक है। आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य अविनाशी प्रकाश पुंज है। अविनाशी आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, तब वो जीवात्मा कहलाती है। शरीर भौतिक ऊर्जा के अति सूक्ष्म कण परमाणुओं से निर्मित है। दो परमाणुओं के मिलन से अणु बनता है। अनेक अणु आपस में मिलकर तत्व एवं मिश्रण बनते हैं। मानव शरीर का सूक्ष्मतम भाग, जिसे कोशिका कहते हैं, वो इन्हीं तत्वों एवं मिश्रणों से उत्पन्न होता है। कोशिकाएं मिलकर टिश्यूज बनते हैं और इनके ही आपसी मिलन से अंग बनते हैं। अनेक अंग जब एक साथ कार्य करते हैं, तब उनको सिस्टम कहते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम आदि आदि। भौतिक ऊर्जा से बनी देह का संचालन आत्मा करती है। आत्मा 7 पराभौतिक ऊर्जाओं से निर्मित है। इन्हीं को आत्मा के मौलिक गुण एवं शक्तियां कहते हैं। ये ऊर्जाएं आत्मा की शक्ति, मन, बुद्धि एवं संस्कारों द्वारा प्रकट होती है। मनोवैज्ञानिकों की राय में 90% ऊर्जा संस्कार अथवा सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। मात्र 10% ऊर्जा मन बुद्धि में रहती है। आत्मा की भौतिक ऊर्जाओं को सफेद प्रकाश किरणों में समाई हुई 7 रंगों के साथ इस तरह भेंट कर सकते हैं। इन रंगों को संक्षेप में अंग्रेजी में विबज्योर कहते हैं। वी अर्थात वायलेट आनंद का रंग है। आई अर्थात इंडिगो ज्ञान का रंग है। बी अर्थात ब्लू शांति का है। जी अर्थात ग्रीन आत्मिक प्यार का रंग है। वाई अर्थात येलो अतीन्द्रिय सुख का है। ओ अर्थात ऑरेंज रंग पवित्रता का है। आर अर्थात रेड शक्ति का है। ये 7 मौलिक गुण अथवा आत्मिक ऊर्जाएं संस्कारों में समाहित हैं। संस्कार में इन गुणों के अलावा हमारे कर्मों एवं फल की जानकारी संचित रहती है, जिसके आधार पर मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं। इन संकल्पों को कर्म में लाना है या नहीं, ये निर्णय बुद्धि करती है। प्रत्येक कर्म मन, वाणी अथवा स्थूल कर्मेंद्रियों के आधार पर क्रियान्वित होता है।
इन कर्मों का फल कर्म रूपी बीज के गुणों के अनुरूप मिलता है। यदि मुझे सुख का अनुभव करना है तो मेरे मन में सुखदायी संकल्प ही उत्पन्न होने चाहिए। आत्मा जब देह के अंदर निवास करती है तब वो देही कहलाती है, और जब देह त्याग देती है तब विदेही कहलाती है। दो सूक्ष्म शक्तियां मन और बुद्धि देह की 10 लाख करोड़ कोशिकाओं में आत्मिक ऊर्जा पहुंचाती हैं। इसी कारण आत्मा भौतिक ऊर्जा के सूक्ष्मतम कण परमाणु से निर्मित भौतिक देह का नियंत्रण कर पाती है। मन एवं बुद्धि की ऊर्जाएं नर्वस सिस्टम एवं एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से कोशिकाओं को प्राप्त होती है। मन को एक टीवी स्क्रीन के साथ भेंट कर सकते हैं। जब बुद्धि द्वारा विजुअलाइजेशन करते हैं तब उस चित्र में दर्शाए हुए व्यक्ति, वस्तु व परिस्थिति का अनुभव मन में होता है। जैसे सूरज के विषय में सोचने पर उसकी गर्मी एवं प्रकाश का हमें अनुभव होता है। मन एवं बुद्धि के इस सामंजस्य को ही हम राजयोग अभ्यास में उपयोग करते हैं। परमात्मा एवं आत्माओं का रूप एक सा अति सूक्ष्म प्रकाश पुंज है। दोनों के साथ मौलिक गुण भी एक से है। दोनों का मूल निवास स्थान परम धाम, शांति धाम अथवा ब्रह्म लोक ही है। आत्मा एवं परमात्मा में मुख्य अंतर यह है कि आत्माओं के मौलिक गुणों की एक सीमा होती है, जबकि परमात्मा के मौलिक गुणों की प्रकाश किरणें असीम होती हैं। इसी कारण परमात्मा को सूर्य के साथ भेंट किया जाता है। आत्माएं सृष्टि रूपी अनादि नाटक में अभिनय करने के लिए पुनर्जन्म लेती रहती हैं, परंतु परमात्मा इस अविनाशी नाटक में एक चक्र में केवल एक ही बार दिव्य अवतरण लेते हैं। जब सृष्टि पर धर्म की अतिग्लानि होती है तब परमात्मा एक वृद्ध शरीर में अवतरित होकर सत्य धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इस कल्याणकारी कर्तव्य के आधार पर ही परमात्मा को शिव कहा जाता है। शिव परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं, इसलिए हम उनको बड़े प्यार से शिव बाबा कहते हैं। राजयोग साकार लोक से ब्रह्म लोक तक की एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा में आत्मा अपनी संकल्प शक्ति द्वारा परम धाम में पहुंच जाती है। बुद्धि द्वारा निर्मित मानस चित्र हम मन के पर्दे पर देखते हैं और वहां की परम शांति अनुभव करते हैं। बुद्धि की एकाग्रता एवं मन की भावनाओं को एक साथ हम परम पिता शिव बाबा पर केंद्रित करते हैं। इसी को राजयोग ध्यान कहते हैं और इसी ध्यान से हम परमात्मा के दिव्य गुण एवं शक्तियां आत्मा में भरते हैं। साथ ही आत्मा शिव बाबा के साथ सर्व संबंधों का माधुर्य एवं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। इस तरह परमात्मा अनुभूति करने से पूर्व आत्म अनुभूति अति आवश्यक है। मैं आत्मा मन और बुद्धि से स्वयं को भ्रकुटी के मध्य अर्थात मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में चमकती हुई
चैतन्य ज्योतिर्बिंदु सितारे के रूप में अनुभव कर रही हूँ। अब मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा स्वयं को देह से बाहर सिर से 8 इंच ऊपर स्थित कर रही हूँ। मैं स्वयं को विदेही देख रही हूँ। मैं विदेही आत्मा स्वयं को अपने निराकारी संपूर्ण स्वरूप में देख रही हूँ। इन 7 गुणों की संकल्पना करते हुए अपने संपूर्ण स्वरूप का आनंद ले रही हूँ। शिव बाबा भी मुझ विदेही आत्मा को इन्हीं 7 गुणों के संपूर्ण स्वरूप में देख रहे हैं। अब मैं विदेही आत्मा सूर्य, चांद, तारागण से पार, सूक्ष्म लोक से भी परे अपने स्वदेश परम धाम में पहुंच गई हूँ, जहां मैं परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा को बेहद सतरंगी प्रकाश की किरणों को अनंतता में फैलाते हुए देख रही हूँ। अब मैं परम शिक्षक शिव बाबा से निकलती हुई ज्ञान की गहरी नीली किरणों को मेरी ओर आते हुए देख रही हूँ। ये किरणें मेरे अंदर ज्ञान के गहरे नीले क्षेत्र को आलोकित कर रही है। ज्ञान के भिन्न भिन्न गुह्य राज मेरे अंदर स्पष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिलोकीनाथ, मास्टर बीज स्वरूप बन गई हूँ। शिव बाबा से निकलती हुई ज्ञान की गहरी नीली किरणें मेरे ज्ञान के क्षेत्र को भरकर परम धाम से साकार लोक में प्रवाहित हो रही है और लाखों आत्माओं के ज्ञान के क्षेत्र को आलोकित कर रही है। अब इन आत्माओं का सीधा संबंध शिव बाबा से जुड़ने के कारण ये आत्माएं ज्ञान से संपन्न होती जा रही है और ज्ञान की गहरी नीली किरणों की लहरें सारे विश्व में फैल रही है। अब मैं आत्मा शिव बाबा परम मां से निकलती हुई शांति की आसमानी रंग की किरणों को मेरी ओर आती हुई देख रही हूँ। ये किरणें मेरे अंदर शांति के क्षेत्र को आलोकित कर रही है। मुझे परम शांति की अनुभूति हो रही है। शिव बाबा की ये आसमानी रंग की शांति की किरणें मेरे शांति के क्षेत्र को भरकर साकार लोक में पहुंच रही है और अनेक आत्माओं के शांति के क्षेत्र को भरकर सारे विश्व में फैल रही है।
मैं आत्मा शिव साजन से निकलती हुई आत्मिक प्रेम की हरे रंग की किरणों को मेरी ओर आती हुई देख रही हूँ। ये हरे रंग की किरणें मेरे प्रेम के क्षेत्र को आलोकित कर रही है। मैं प्रेम की इन किरणों से संपन्न हो गई हूँ। ये किरणें अब साकार लोक में पहुंचकर अनेक आत्माओं के प्रेम के क्षेत्र को संपन्न कर सारे विश्व में प्रेम की हरे रंग की लहरों को उत्पन्न कर रही है। अब शिव बाबा सखा से निकलती हुई अति इंद्रिय सुख की पीले रंग की किरणें मुझ आत्मा के सुख के क्षेत्र को आलोकित कर रही है। मैं अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रही हूँ। मेरे सुख के क्षेत्र को भरकर बाबा की ये पीले रंग की किरणें साकार लोक में पहुंचकर अनेक आत्माओं के सुख के क्षेत्र को संपन्न कर सारे विश्व में अति इंद्रिय सुख की लहरों को उत्पन्न कर रही है। अब परम सद्गुरु शिव बाबा से निकलती हुई पवित्रता की नारंगी रंग की किरणें मेरे पवित्रता के क्षेत्र को प्रकाशित कर रही है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से स्वयं को संपन्न अनुभव कर रही हूँ। ये किरणें अब साकार लोक में पहुंचकर अनेक आत्माओं के पवित्रता के क्षेत्र को संपन्न करके सारे विश्व में पवित्रता की नारंगी लहरें फैला रही है। अब सर्वशक्तिवान शिव बाबा से निकलती हुई शक्तियों की लाल किरणें मेरे शक्ति के क्षेत्र को भरपूर कर रही है। मैं आत्मा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव कर रही हूँ। बाबा की ये शक्तिशाली लाल किरणें अब साकार लोक में पहुंचकर अनेक आत्माओं के शक्ति के क्षेत्र को संपन्न कर सारे विश्व में शक्ति की लाल किरणों की लहरों को फैला रही है। अब शिव परमात्मा बालक के रूप में आनंद की बैंगनी रंग की किरणों से मेरे आनंद के क्षेत्र को आलोकित कर रहे हैं। मैं परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। ये किरणें मेरे आनंद के क्षेत्र को भरपूर कर साकार लोक में पहुंच रही है और अनेक आत्माओं के
आनंद के क्षेत्र को संपन्न कर रही है। बाबा की ये बैंगनी रंग की किरणें अब सारे विश्व में आनंद की लहरों को फैला रही है। विश्व की आत्माएं अपने दुख दर्द भुलाकर आनंदित हो रही है। इस प्रकार मैं आत्मा अपने सातों मौलिक गुणों से संपन्न एवं संपूर्ण होकर साकार लोक में पहुंचकर अपने भ्रकुटी सिंहासन पर पुनः विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे संस्कार सातों मौलिक गुणों से संपन्न हो गए हैं, इसलिए मेरे मन में केवल शुद्ध संकल्प ही उठ रहे हैं। अब मेरा मन एवं बुद्धि दिव्यता से भरपूर हो गए हैं। मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया है और मेरा व्यवहार मूल्य निष्ठ बन गया है। ओम शांति।